मौजूद है चरखी दादरी के कोर्ट में और कोर्ट में हमारे साथ तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं और खास शख्सियत एडवोकेट संजीव यानी कि गुड्डू तक्षक। पिछले दिनों भी जब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी, उस बैठक में जब कृषि मंत्री पहुंचे तो उनको सम्मान देने के लिए एडवोकेट गए थे, क्योंकि उन्होंने एडवोकेट संजीव तक्षक गुड्डू को गुंडा शब्द से संबोधित किया था और इनको कहा था कि तू गुंडा है क्या। जो अप्रैल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी जिसमें श्याम सिंह राणा चेयरमैन थे, उस समय भी हमारा मुद्दा था अवैध माइनिंग, ओवरलोडिंग और नेशनल हाईवे की खराब हालात। आपने ऐसा कहा क्या था उस दिन ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कि मंत्री महोदय को यह कहना पड़ गया? नेक्स्ट मीटिंग में हमें पता चल गया था कि मामला सेट हो चुका है और हमारी सरकार जो हमारी शिकायतें हैं उनको भी स्किप करेंगे, क्योंकि गले की फांस बन गया ये मुद्दे। जब वो बातों को घुमा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, सर या तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है मामला, या आप करना नहीं चाहते, या आपके बस की बात नहीं है। तो वो थोड़ी उनको पिंच हुई चीज़, क्योंकि एक बात को हम 10 साल से उठा रहे हैं, अधिकारी मान रहे हैं, देश मान रहा है, विधानसभा तक मामला उठ चुका है, हमारे रोडों की हालात खराब हो चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं। मेरी जो बातचीत थी वो उनको पसंद नहीं आई तो उन्होंने बदतमीज और गुंडा कह दिया इनको बाहर निकालो। हमारे लिए दुखद बात ये भी है, ये ग्रीवेंस कमेटी का जो ढकोसला बना रखा है ये पूरा ही ढकोसला है। सम्मन जारी कर दिया, कोर्ट में आपने शिकायत भी डाल दी और आपके एडवोकेट साहब जो साथी हैं वो सम्मन देने के लिए वो पहुंचे भी, लेकिन सम्मन रिसीव करने की बजाय उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से कोर्ट ने व्यक्तिगत सम्मन जारी करे। नाजिर के साथ मेरे एडवोकेट प्रशांत जी हैं जो इस मामले में एडवोकेट भी हैं, और यहाँ पे उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी, बाहर बस खड़ी कर रखी थी। बहुत गंदा माहौल करती है हर बार पुलिस यहाँ पे, हमारे को पता नहीं कैसा विलन सा बना दिया इस दादरी में। उन्होंने बाहर आने के बाद जो बदतमीजी करी है पुलिस ने, बरामदे में आपने देखी होगा, फिर इनको बिठा के गाड़ी में लेके आया, तो वो एक किस्म की अवैध हिरासत है। आम आदमी अगर ऐसा काम करे तो अपहरण है, और एक एडवोकेट के साथ वो भी ड्रेस में। जिले लेवल की एक भी समस्या को अगर इन्होंने आज तक समाधान किया हो और जिले लेवल की कोई समस्या को हमारे अलावा इन्होंने कहीं रखा हो आज तक 10 साल में, तो वकालत छोड़ दें। एक भी समस्या दिखा दो आप मेरे को। वहाँ पे उन्होंने करीब 1 से 1.5 घंटा रखा था, अगर कहें तो एक तरह से अपहरण ही करके ले गए थे वो मेरे को वहाँ पे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी के कोर्ट में और कोर्ट में हमारे साथ तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं और खास शख्सियत एडवोकेट संजीव यानी कि गुड्डू तक्षक, जिनको जाना जाता है इस नाम से, वो भी खास बातचीत में है, आजकल बड़े चर्चा में है, क्योंकि इनका एक मामला जो कृषि मंत्री के साथ चल रहा है उसको लेकर ये चर्चा में है। पिछले दिनों भी जब ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी, उस बैठक में जब कृषि मंत्री पहुंचे तो उनको सम्मान देने के लिए एडवोकेट गए थे, क्योंकि उन्होंने एडवोकेट संजीव तक्षक गुड्डू को गुंडा शब्द से संबोधित किया था और इनको कहा था कि तू गुंडा है क्या। और उसी से जो है ये बवाल शुरू हुआ। मामला 16 अप्रैल से जो इसकी शुरुआत होती है और अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज एडवोकेट संजीव गुड्डू तक्षक और इनके तमाम जो है एडवोकेट साथी, दादरी जो बार है उसके तमाम जो है सदस्यगण हमारे साथ खास बातचीत में हैं। इनसे बातचीत करेंगे बारी बारी और पूरा मामला विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, वास्तविकता में मामला क्या है, कहीं इसके पीछे कोई और जो है मुद्दा तो नहीं है। एडवोकेट साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लामा साहब आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर जो भी समसामयिक समस्याएं हैं उनको उठाते रहते हो। तो आपका पुनः स्वागत है चरखी दादरी बार में, और हमारे विषय की बात कर रहे हो तो हम आपको अपने विषय पर भी ले जाते हैं। देखिए, ग्रीवेंस कमेटी, जब से ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ और चरखी दादरी ज़िले में ग्रीवेंस कमेटी की जितनी बैठकें हुई हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि ज़िले की जो समस्याएं हैं वो हम उसमें रखें। तो लंबे समय से हम ग्रीवेंस कमेटी में अपनी समस्याएं रखते आ रहे हैं अपने ज़िले की। हमारी आज तक कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं रही है। तो अगर बीजेपी सरकार की बात करें जिला बनने के बाद, तो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से उस समय भी ओवरलोडिंग का, अवैध खनन के मामले चलते थे, खूब पुरजोर सरकार ने कई बार रोक भी लगाई। उसके बाद समय समय पर ये सब चीज़ें कंटिन्यू चलती आ रही हैं, लगातार चलती आ रही हैं। तो अभी जो अप्रैल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी जिसमें श्याम सिंह राणा चेयरमैन थे, उस समय भी हमारा मुद्दा था अवैध माइनिंग, ओवरलोडिंग और नेशनल हाईवे की खराब हालात। तो आपने ऐसा कहा क्या था उस दिन ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कि मंत्री महोदय को यह कहना पड़ गया कि तू गुंडा है क्या? देखिए,
पिछली जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने अधिकारियों ने ये मानना था कि सड़कों की हालत ख़राब है, उसकी हम रिपोर्ट पेश करेंगे, पुलों की हालत ख़राब है, उसकी जांच रिपोर्ट पेश करेंगे, और ओवरलोडिंग के ऊपर हम लगाम लगाएंगे। तो पिछली मीटिंग में वो सब बातें थी। तो नेक्स्ट मीटिंग में हमें पता चल गया था कि मामला सेट हो चुका है और हमारी सरकार जो हमारी शिकायतें हैं उनको भी स्किप करेंगे, क्योंकि गले की फांस बन गया। ये मुद्दे बड़े मामले हैं, इनमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो आते ही उन्होंने उस चीज़ को डाइवर्ट करना शुरू किया। मेरे से पहले मेरे शिकायतकर्ता शीतल साहू थी, जिसके पास हाईवे की पुल की शिकायत थी, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी, उस शिकायत स्किप कर दी। हमारे लिए दुखद विषय ये नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। हमारे लिए दुखद विषय ये है कि जो ज़िले के बड़े मुद्दे थे उनको किसी न किसी बहाने से स्किप किया जा रहा था। तो मैंने जब वो बातों को घुमा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, सर या तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है मामला, या आप करना नहीं चाहते, या आपके बस की बात नहीं है। तो वो थोड़ी उनको पिंच हुई चीज़, क्योंकि एक बात को हम 10 साल से उठा रहे हैं, अधिकारी मान रहे हैं, देश मान रहा है, विधानसभा तक मामला उठ चुका है, हमारे रोडों की हालात ख़राब हो चुकी है, कितने लोग मर चुके हैं, जनता के सामने था ही वो समस्या। और उसके उस दिन भी, उसके बाद भी मंत्री जी ने भी माना है कि ओवरलोडिंग की समस्या है। तो उन्होंने मतलब मेरे को कह दिया कि भाई, मतलब जब यूँ दिखी कि भाई बातों का जवाब बातों से दे रहे हैं, तो उनको आज के दिन सक्षम को, समर्थ को देखना भी तो कोई पसंद नहीं करता ना। तो मेरी जो बातचीत थी वो उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बदतमीज और गुंडा कह दिया इनको बाहर निकालो। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि वो आपकी सुनना नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि आप उनकी सुने। 100% बात यही थी। और हमारे लिए दुखद बात ये भी है, ये ग्रीवेंस कमेटी का जो ढकोसला बना रखा है, ये पूरा ही ढकोसला है। कोई भी जिले का आदमी यूँ कह दे कि इस ग्रीवेंस कमेटी में एंट्री ऐसे होती है, इन मुद्दों को सुना जाएगा, या मेरा मुद्दा बड़ा है इसलिए ग्रीवेंस कमेटी में सुना जाएगा। क्या है ग्रीवेंस कमेटी? एक आदमी आके यहाँ तामझाम कर रहा है और उन्हीं अधिकारियों से काम करवा रहा है। तहसीलदार ने काम नहीं किया, मंत्री कहेगा तहसीलदार काम करना भाई, अगली उसके ऊपर उसका काम होता है। कोई बिजली की शिकायत है, किसी का पोल पाट दिया, या किसी की को रास्ते में कोई है ना, कोई छोटा मोटा ब्रेकर और कुछ बहुत छोटी समस्याएं हैं, उनका समाधान पहले ही हो जाता है। सब एक ड्रामा सा है। हमारा विषय ये है कि भाई जिले लेवल की अगर कोई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें जिले लेवल के विषय हों, छोटी बात ना हो। तो मोटी बात ये है, वो मेरे को सुनना भी नहीं चाहते थे, वो मेरे को साइड भी करना चाहते थे। हमारे लिए दुखद बात ये है कि हमारे मुद्दे साइड कर दी, जिले की जो मेन समस्याएं थी ना वो भी साइड कर दी, और अब हमारी एंट्री भी नहीं वहाँ पे। तो एडवोकेट साहब, अब आपसे पूछना चाहेंगे, सम्मन जारी कर दिया, कोर्ट में आपने शिकायत भी डाल दी, और आपके एडवोकेट साहब जो साथी हैं वो सम्मन देने के लिए वो पहुंचे भी, लेकिन सम्मन रिसीव करने के बजाय उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये बड़ी गलत बात हुई कि हमने उनको चलो नोटिस डाल दिया, फिर कोर्ट से हमने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया, कोर्ट से ने सम्मन कर दिए, सम्मन रिसीव नहीं हो रहे। तो एक ये जो न्याय प्रणाली है ना, उसका हिस्सा है ये जो दस्ती सम्मन देना। भाई कोई आदमी सम्मन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, मान लिया किसी उसका सम्मन नहीं हो रहा, किसी आदमी का डाक से नहीं हो रहा और किसी तरीके से नहीं हो रहा, तो ये भी एक न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है कि आप व्यक्तिगत सम्मन जारी करवा दें नाजिर के साथ जाके। तो यहाँ से कोर्ट ने व्यक्तिगत सम्मन जारी करे। नाजिर के साथ मेरे एडवोकेट प्रशांत जी हैं, जो इस मामले में एडवोकेट भी हैं, आइडेंटिफाई कराने वाला बंदा भी होता है। चलो यहाँ तो श्याम सिंह राणा थे, अदरवाइज मान लें नाजिर के साथ कोई तो बंदा जाएगा किसी भी गाँव में, किसी भी क्षेत्र में, जो ये बताएगा भाई सामने वाला बंदा ये है, इसको आप सम्मन दे दें। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे ना एडवोकेट साथी प्रशांत जी गए हैं, और यहाँ पे उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी, बाहर बस खड़ी कर रखी थी। बहुत गंदा माहौल करती है हर बार पुलिस यहाँ पे। हमारे को पता नहीं कैसा विलन सा बना दिया इस दादरी में कि बसें खड़ी कर रखी हैं, नाके लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम तो यूँ मानते हैं इनका गंदा तरीका था ये ऐसे बैरिकेड लगाना, ऐसे लोगों को रोकना। पर फिर भी जो मेरे एडवोकेट हैं वो एक चैनल से हर उस पर बैरिकेड से यूँ बता के गए कि ये नाजिर है, कोर्ट का बंदा है, ये सम्मन है और मैं इनके साथ हूँ। वहाँ तक चले भी गए, सम्मन दे भी दिए इजीली। वो वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद कॉमन सी बात थी, इनको बाहर जाना चाहिए था, बाहर जाना था, रूटीन में ही आना था, और काम भी क्या था हमारा। तो उन्होंने बाहर आने के बाद जो बदतमीजी करी है पुलिस ने, बरामदे में आपने देखी होगा, फिर इनको बिठा के गाड़ी में लेके आया। तो वो एक किस्म की अवैध हिरासत है। आम आदमी अगर ऐसा काम करे तो अपहरण है, और एक एडवोकेट के साथ वो भी ड्रेस में, तो वो रोंगफुल है ये एक्ट।
तो हमने उसकी शिकायत भी दी है और कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद अपने एडवोकेट साथी को ले भी आए, बार प्रेसिडेंट भी थे और कुछ लोग भी थे, हम ले भी आए। तो जो उन्होंने रॉन्गफुल एक्ट किया उसको एक, जैसे ही हमने श्याम सिंह राणा के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाला है, उनकी शिकायत कर दी और कोई बात अगर उस शिकायत पे संज्ञान नहीं ले जाए तो कोर्ट में मुकदमा डाल देंगे। आप कहते हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं उनको साइडलाइन कर देते हैं, जो मांग आप लिख के आगे भेजने का काम करते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है, उस पर सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता नहीं है। दूसरी तरफ इस बार भी जो मीटिंग हुई उसमें भी ये बात कही गई है कि लगभग 14-15 बड़ी मांगे आई थी, बड़ी समस्याएं आई, जिनमें से 10-11 का मौके पर ही निपटारा भी कर दिया, और आप कहते हो कि कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ ढकोसला है। जिले लेवल की एक भी समस्या को अगर इन्होंने आज तक समाधान किया हो और जिले लेवल की कोई समस्या को हमारे अलावा इन्होंने कहीं रखा हो आज तक 10 साल में, तो वकालत छोड़ दें। एक भी समस्या दिखा दो, आप दिखा दे, सरकार दिखा दे, यहाँ का प्रशासन दिखा दे, है ही नहीं। मानसिक रूप से बंधे हुए लोग हैं यहाँ ये अधिकारी। जिले लेवल की समस्या को तुरंत, ये वो समस्या रखते हैं अपने उसमें जो इन्होंने पहले इसका समाधान कर लिया हो, जिसको अखबार में निकलवाना है कि 15 में से 14 समस्याएं निपटा दी और समस्याएं नहीं। ये तो ठीक है, हमारा सौभाग्य था और जिले का दुर्भाग्य है अब कि जो पहले उपायुक्त थी उनके सामने वो चीज़ें रखी तो उन्होंने इसको उसमें रख लिया, ग्रीवेंस कमेटी में रख दिया हमारी शिकायतों को। नहीं तो इससे पहले भी इसके बाद भी ये अधिकारी हमें तो चाहते नहीं कि हम इनके सामने जाएं। जी, अब आपने बताया कि आप ओवरलोडिंग का, ये जो अवैध खनन चल रहा है, माइनिंग चल रही है इलीगल, इसको लेके आप ये जो समस्या लेके वहाँ गए थे, तो अब तक इस पर कितनी सुनवाई हो? और आपने जिस तरीके से बताया कि इस बार तो खुद मंत्री महोदय ने माना कि हाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो क्या लगता है कुछ इस पे आगे कार्रवाई बढ़ी, कुछ आपकी सुनवाई हुई, कुछ इस समस्या का समाधान हुआ? बीजेपी के बड़े नेता और सरकार के बड़े अधिकारी इस खेल में शामिल हैं। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि जो सरेआम गलत हो रही है, दुनिया देख रही है, सारे हाईवे पे टोल हैं, नाके हैं, सब चीज़ें हैं, ये लोग इस सिस्टम में शामिल हैं। अब पत्रकारों के लिए, जनता के लिए, जनता कभी भी सामूहिक मुद्दों पर इकट्ठी नहीं होती, जनता व्यक्तिगत मामलों में रही है कभी भी, तो काफ़ी बड़े लोग इस सिस्टम में शामिल हैं। तो क्या कह सकते हैं, 10 साल से समस्या जो की तो खड़ी है। दादरी ज़िले के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, दादरी ज़िले की सड़कें टूट रही हैं, दादरी ज़िले के लोग मर रहे हैं, और कुछ लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ, कुछ लोग सरकार के निगाह में भी नहीं हैं, वो लोग यहाँ से मोटे पैसे कमा रहे हैं। 100% सरकारी उस पर भी ये नहीं है कि नियंत्रण नहीं है इस समस्या ऊपर। सरकार ने 2-3 बार नियंत्रण करने की कोशिश की है लेकिन नियंत्रण हो नहीं पाया। तो चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन समस्या बड़ी है हमारे लिए। आपके लिए एक सवाल है जो अक्सर कुछ लोग कहते भी हैं, हमें भी बताते हैं या फिर कमेंट वगैरह के माध्यम से सोशल मीडिया पर अक्सर सुन लेते हैं कि एडवोकेट जो गुड्डू तक्षक हैं, संजीव हैं, वो लोकप्रियता लेने के लिए इस तरीके से जो है बखेड़ा करते, इस तरीके से पंगे लेने का काम। देखिए, ये जो सवाल हैं आपके, ये सवाल जिन लोगों ने कभी भी कहीं भी किए हैं, ये सदियों के सवाल हैं। जिन्होंने भी सोसाइटी में कुछ भी करने की कोशिश की है, तो जो लोग कुछ नहीं कर पाते बेचारे, वो क्या कहेंगे। और मैं अच्छे काम करके या मेरी टीम अच्छे काम करके लोकप्रियता ले रही है तो कौन सी बुरी बात है। इसके अलावा आपको 2-3 कुछ सवालों के आप मतलब सवाल नहीं कर पाए होंगे मेरे से, या ध्यान में नहीं आया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो अच्छे काम करके राजनीति करना कौन सी बुरी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं वकालत चमका रहे हैं, तो अच्छे काम करके वकालत चमकाना कौन सी बुरी बात है। तो हमारे विषय के ऊपर देखो आप, विषय क्या है हमारे विषय के ऊपर उंगली नहीं हुई आज तक। तो जो लोग अंग्रेज़ों का टाइम देखो, उसके बाद के नेताओं का समय देखो, सरकारों का समय देखो, हर जो नेगेटिव क्वेश्चन करता है वो एक वही इंसान मिलेगा जिसने कुछ नहीं किया होगा। हमारा विषय दादरी को अपलिफ्ट करने का, अपने ज़िले को अपलिफ्ट करने का है, उसमें ये सब चीज़ें चलती आ रही कभी से। और इन चीज़ों से हम डरते तो काम ही नहीं करते। जी, तो अब हमारे साथ है एडवोकेट संजीव जो गुड्डू तक्षक हैं, उनके तमाम एडवोकेट साथी मौजूद हैं, क्योंकि चरखी दादरी बार में हम मौजूद हैं तो यहाँ पर एडवोकेट हमारे साथ होना लाजमी, और इनकी एक तरीके से टीम भी है जो हर मामले में, हर मुद्दे में इनके साथ खड़ी भी रहती है। एडवोकेट साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी लंबा साहब। मैं एडवोकेट प्रदीप डाला। वकीलों में देखो लंबा साहब, इस बात का बड़ा रोष है कि भाई जो ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन मंत्री जी श्याम सिंह राणा जी कि विषय की बात का जवाब ना दे के वो 2-4 अधिकारी या 1-2 नेता जो दादरी के हैं, उन्होंने एडवोकेट संजीव गुड्डू के बारे में जो बता दिया, उसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होके
उन्होंने ऐसा शब्द बोला कि ताकि उसको किसी बात का जवाब ना देना पड़े। तो वकीलों में इस बात का बड़ा रोष है कि उन्होंने गुंडा शब्द का प्रयोग किया, और ये उम्मीद भी करते हैं सभी कि आगे से वो अपना ऐसी मर्यादित भाषा बोलें, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। और सारी बातें गुड्डू भाई ने तकनीक के रूप से जितनी बातें थी आपको बताई दी हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि वकीलों में इस बात का बड़ा रोष है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। हम यही उम्मीद करते हैं उनसे आगे अपनी भाषा को सुधारेंगे वो, और एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। चलो एक बार तो गलती होगी, आगे उनसे ये गलती ना हो। ये भी हुई कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसका भी मजाक उड़ाया, और उनको यही नहीं पता था कि भी दस्ती सम्मन के साथ कोई आए तो उसको इलीगल डिटेन भी किया। तो वो अगर 2 लाइन पढ़ लेते या आप पढ़ लें तो उनको पछतावा तो होगा, अपनी गुंडा शब्द भी पछतावा होगा। एक दस्ती सम्मन के साथ एक इंडिकेटर आया है, आइडेंटिफायर आया है, उसको भी अगर उन्होंने पुलिस ने डिटेन किया है उसका भी पछतावा होगा। तो मंत्री साहब को दोनों बातों पे पछतावा होगा, मुझे तो उम्मीद है। जी एडवोकेट साहब क्या कहेंगे? सम्मन देने पहुंचे, गिरफ्तारी हो गई, आपको नहीं लगता कि एक गलती छिपाने के लिए दूसरी गलती की कहीं ना कहीं वो भारी पड़ेगी? देखिए, मैं एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे गया था। उन्होंने जो गुड्डू बाबू जी को ये गुंडा कहा था, उसके लिए हमने एक मुकदमा दायर कर रखा है, जिसकी आगामी तारीख अभी 18-19 तारीख को इसी महीने में। तो उसके रिगार्डिंग मैं जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू गया था। सब प्रोसेस सर्वर मेरे साथ था, मैं तो बस जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए गया था कि आपको सम्मन इस व्यक्ति को देना है। सम्मन उन्होंने दे भी दिया था, पता नहीं पुलिस वालों की क्या मंशा थी या मंत्री जी क्या मंशा थी, उन्होंने मेरे को वहाँ से बाहर निकाल दिया। उसके बाद इलीगली मेरे को डिटेन करके ले गए। मतलब एक तरह से कितनी देर रखा? हाँ, मेरे को वहाँ पे उन्होंने करीब 1 से 1.5 घंटा रखा था। अगर कहें तो एक तरह से पारा नहीं करके ले गए थे वो मेरे को वहाँ पे। और उसके बाद मुझे मेरे साथियों ने वहाँ पे आके छुड़वाया, और अभी हम उनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे को इलीगल डिटेन किया था। और लड़ाई ऐसे ही जारी रही। जी मैंने ये भी पूछा आपसे कि एक गलती छिपाने के लिए, क्योंकि गुंडा शब्द का यूज़ करना कहीं ना कहीं गलती थी, उसके बाद आपको फिर जो है इलीगल तरीके से पकड़ लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, तो एक गलती छिपाने के लिए दूसरी गलती की कहीं ना कहीं ये आपका पक्ष आपको नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग करने का काम किया इन्होंने? जी बिल्कुल, इन्होंने अपनी एक गलती को छुपाने के लिए बिल्कुल दूसरी गलती की है, और हमारे पक्ष को स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल किया ही है। अभी इसका घेराव हम इनका सुप्रीम हाई कोर्ट में करेंगे। एडवोकेट साहब, बार का क्या रुख है? क्योंकि अक्सर जहाँ तक सुनने में आता है, अक्सर देखते भी हैं, आपके बार में भी कई धड़े बने रहते हैं, तो ऐसे में आपके पक्ष में है एडवोकेट या फिर विपक्ष में भी खड़े हैं? जहाँ भी अगर आप ग्रुपों की बात करोगे और जहाँ धड़ों की बात करोगे, तो किसी ग्राम पंचायत में देखो, किसी पार्टी में देखो, और बारों की बात करोगे तो पूरे देश की जो बार हैं वहाँ देखो। जहाँ ये मानो आप कि निर्वाचन का मामला आ जाता है ना, वहाँ ये सब चीज़ें कॉमन बात है। तो बार में धड़ा होना एक अलग चीज़ है, और विषय क्या है ये होना एक अलग बात है। आपने देखा होगा कहीं, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी स्टेट में, अगर वकीलों के साथ कोई इनजस्टिस होता है तो कोई बड़ा विषय होता है तो हम पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश को ही बंद कर लेते हैं। तो हमारा ये जो क्षेत्र है, इसमें कई बार क्या है कि कुछ भी मानो आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील बड़े बड़े विषयों को लेकर आगे आए हैं। 1947 से पहले की बात देखोगे तो वकीलों ने काफ़ी मामलों में नेतृत्व किया है। 1947 के बाद देखोगे आप तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल के वकीलों ने, और क्षेत्र के जो वकील हैं उन्होंने भी देश के कई मामलों में आंदोलन किए हैं। तो एक दिमाग में ये सा है कि हम काम से काम रखें। कुछ साथियों के दिमाग में ये रहता है कि ये ये विषय हमारा नहीं है, मतलब सबकी समझ का मामला है। तो बात धड़ों की नहीं है, बात है आप अपनी समझ की। जो लोग गलत भी समझ रहे हैं या गलत भी कह रहे हैं, वो उनकी अपनी समझ है। तो बात धड़े की नहीं है। जैसे आप पिछली बार देखते हो, आपने इनकाउंटर के जो का मामला था उसको कवर किया था, तो हमारे एक प्रेसिडेंट ने तो ना मीडिया को बुला के यूँ कह दिया था हम इनके साथ नहीं हैं। वो उनकी समझ थी। उससे पहले मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे तो हमने उनको उस प्रोटेस्ट में हमारे को गिरफ्तार किया गया था, अंदर भी रहे थे। वहाँ भी बार का मामला, मतलब बार का रुख अलग था। उस समय के जो पदाधिकारी थे उनका रुख अलग था। अमित शाह के साथ हमने आंदोलन किए तो वहाँ रोहतक बार ने घेराव कर लिया था पूरे सिस्टम को ही। तो कहाँ के लोग
एक बहुतायत मात्रा में किस विषय को कहाँ तक ले जाते हैं, ये उनकी समझ का मामला है। यहाँ प्रधान जी को पता चला कि भाई प्रशांत गिरफ्तार हैं, तो वो तुरंत ही 5 मिनट में थाने चले गए थे। सेम टाइम तो यही होता है, भाई मेरे बंदे को गलत गिरफ्तार कर लिया और आप इसको छोड़ दो। अगले ही दिन बार का प्रस्ताव करके और हायर ऑफिसर को दे दिया था और बार का वर्क सस्पेंड भी किया गया था। अब रही 1000 आदमी हैं, मान ले बार में 1000 प्लस हैं, 500-700 आदमी एक्टिव हैं जो रूटीन में आते हैं, तो सबकी अपनी समझ होती है। कुछ एक प्रधान के खिलाफ होते हैं, कुछ एक किसी के खिलाफ होते हैं। तो जो लोग हमारे भाई कई बार विपरीत विचारधारा रखते हैं, वो भी हमारे भाई हमारे साथी हैं, उनकी उस विषय पर उतनी ही समझ होती है। कई बार मौका भी देख लेता है आदमी कि भाई ये मेरे प्रिंस मेरे खिलाफ रहा है, आज इसका कोई विषय है तो मैं इसका विरोध करूँ, तो वो भी उनकी मानसिकता है। बाकी कॉमन ऐसी कोई बात नहीं है, हम लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं सब वकील साथी, और हम सक्षम हैं तभी हमारी लड़ाइयों को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें भीड़ मायने नहीं रखती, उसमें विषय और अपराध मायने रखता है। हमारे एक साथी को पुलिस वहाँ तक ले गई जिसकी वीडियोग्राफी है और पुलिस के पास कोई जवाब भी नहीं है, तो हम उसको लड़ाई को लड़ने में सक्षम है। हमारे बार के पदाधिकारी और जो बार है उनकी इंटेंशन हमेशा अच्छी रही है। व्यक्तिगत जो टिप्पणियाँ हैं उनके ऊपर हम नहीं जाएंगे, वो हमारे भाई हैं। ठीक है, तो आप चलते चलते और बता दीजिए आखिर में कि कहाँ तक जाने वाला है ये पूरा मामला? आज नहीं, आज से पहले भी और आज के बाद भी कोई सामाजिक रूप से कोई टेबल की बात आए तो हम टेबल पे बैठे हैं। आज से आगे भी हम हारें जीतते ये विषय नहीं है। जहाँ हमें ये लगता है कि सोसाइटी में गलत हो रहा है, वहाँ हम गलत के विरोध में रहे हैं। अब हमारे मान लो उस प्रोसेस में हमारे साथ कहीं गलत हो गया तो हम गलत के विरोध में हैं। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एज पर ला जो बनता है हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो उसका नतीजा कब क्या आए वो एक अलग बात है। कोर्ट क्या करता है, पुलिस प्रशासन क्या करता है और उसके नतीजे क्या देता है माननीय कोर्ट, वो एक अलग बात है। लेकिन हम एज पर ला जो हमारी लड़ाई हो जारी रखेंगे। एडवोकेट साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई, और आपने हमारे को समय दिया और इस विषय को बड़ा किया आपने, इसके लिए भी आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो हमारे साथ तमाम एडवोकेट खास बातचीत में बने हुए थे, और मुख्य रूप से एडवोकेट संजीव तक्षक, जिनको कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के द्वारा तू गुंडा है क्या इन शब्दों से संबोधित किया गया था ग्रीवेंस मीटिंग के अंदर। तो ऐसे में अब यह मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कृषि मंत्री के खिलाफ केस भी डाल दिया गया है। कोर्ट के संबंध लेकर जो है एडवोकेट गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तमाम जो प्रकरण चले जो सबके सामने हैं, अब इस मामले आगे क्या हो सकता है, क्या रूपरेखा आगे की एडवोकेट जो संजीव तक्षक और इनके साथी हैं उनकी है, और चरखी दादरी बार इस मामले में किस तरीके से जो है अपनी रुचि दिखा रहा है, भागीदारी निभा रहा है। हर विषय पर, हर सवाल पर बातचीत की। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।